अब ठीक हो तुम? मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में जो कहा उसे भूल जाओ। उन्होंने मेरे साथ जो किया मुझे तकलीफ हुई। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा तो उस लड़के के साथ घूमा जा रहा है? हाँ हाँ, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। कहाँ हो तुम जान? प्लीज फोन उठाओ मेरा। हाँ हेलो बेटा। शहनाज साहिबा, प्लीज आप जाएं यहां से। हाँ हेलो। राहिमा। मॉम, मॉम मैं आपको सुबह से तलाश कर रही हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे बताएं, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। आराम से बेटा। मेरे लिए मत परेशान हो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो। मेरी जान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ लॉफ्ट के सामने वाले कैफे में। ठीक है, मैं बस करीब ही हूँ, कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रही हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। बहुत शुक्रिया। सारे कागजात तैयार हैं? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा वकील साहब। अब उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, ना ही हक महर, ना ही जायदाद में हिस्सा, और ना ही कुछ और। समझ गए आप? इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, मॉम, मेरी बच्ची। आपके हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं, आप बीमार पड़ सकती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ने हमें किस मुश्किल में डाल दिया है। क्या हो गया है उन्हें? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हें देख के हैरान हूँ राइमा बेटा। नदीम के ड्राइवर को वापस आ जाने दो, फिर हम दोनों मिलकर हैरान हो जाएंगे। शुक्रिया। मैं गाड़ी में हूं। मॉम, अब आप बताएं आखिर बात क्या है? घर में तो लगता है सब पागल हो गए हैं। मैंने तुम्हें बताया था, काश कि मैं गलत होती बेटा। नदीम नहीं चाहता कि हम एक खानदान बनकर रहें। वो हम सबको उस घर से निकाल देना चाहता है बेटा।
अब देखो किसी ना किसी तरह उसने तुम्हारे बाबा को मेरे खिलाफ कर दिया, मुझे उस घर से निकलवा दिया है। लेकिन उसका दिल ऐसे नहीं भरेगा जब तक तुम्हारे बाबा उसे नहीं रोकेंगे। वो आगे बढ़ता जाएगा और ये तो सब शुरुआत है। और पता नहीं क्या कुछ करेगा वो। तैयार रहना बेटा, तैयार रहना तुम। अपनी अम्मी की फिक्र मत करो तुम, वो होटल में होंगी, यानी वो अपना ख्याल खुद से रखना जानती हैं। ये ठीक रहेगी। सॉरी, मैं उठाती हूँ। ये लो। अच्छा तो फिर मैं नीचे जा रहा हूँ रायमा साहिबा। रायमा, शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। यहाँ मेरा सामान भी ले आई। कैसे ना साथ हूँ, आप मेरी मॉम हैं। क्या मैं नदीम की फजूल बातों पे यकीन कर लेती? असल में तो मुझे बाबा पे हैरत हो रही है। वो नदीम की बातों में कैसे आ गए? अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने। रायमा, संभालो खुद को। सुनो, अपने बाबा के खिलाफ कभी नहीं जाओगी। अगर हम लोग आपस में ही लड़ेंगे तो नदीम जीत जाएगा, क्योंकि वो यही चाहता है। नहीं मॉम, ये सब बाबा को जल्दी खत्म करना होगा। बाबा ने नदीम को तरजीह दी और मैं आपको दे रही हूँ। मैं अब यहीं पर रहूंगी आपके साथ। नहीं बेटा, तुम घर जाओ। वो तुम्हारे बाबा हैं और वो तुम्हारा भी घर है, सिर्फ नदीम का नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर, मेरी फिक्र नहीं करो तुम। अब जाओ घर। मॉम, जाओ रायमा। मेरे पास पर्स में कुछ रकम पड़ी है, ये आप ले लें। मैं कल यहाँ आऊंगी तो और ले आऊंगी। मॉम, ये रख लीजिए। थैंक यू बेटा। मुझे मालूम है अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो तुमसे कह दूं। अपना ख्याल रखना बेटा। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? आप भी। ठीक है। हेलो। काफी अरसा गुजर गया है ना। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, आ जाओ और जल्दी आना तुम। सो जाओ। अरे छोड़ दो, ऐसा करो। अल्लाह, आ जाएं। माजरत चाहता हूं मैं। बेटा, क्या 5 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो? जी जी, क्यों नहीं आगा साहब। बाबा, अगर आप मुझे डांटने आए तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
जान, तुमने जो कुछ भी बताया मैं उस बारे में बात करने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया हूं क्योंकि उस सब के बावजूद भी तुम मेरे बेटे हो। बताओ, हो ना मेरे बेटे? इस घर में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। नहीं जान, मैं हूं, पता है मुझे। बेटा, यही सच है। तुमने बचपन में जो भी हरकत की उसे भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उसे बदला जा सकता है, मगर एक गलती समझकर उसे भूला जा सकता है। मगर असल बात यह है कि तुमने ये बात इतने सालों तक मुझसे छुपा के रखी। कहिए बाबा, कहिए, सुन रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो तुम। ये करने पर तुम्हें जिसने मजबूर किया, इस्तेमाल किया, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और हर चीज से बेदखल कर दिया है उस औरत को। तुमने खुद देख लिया कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। अगर तुम मेरे बेटे हो, जो कि हो, क्या इसे भुलाने में मेरा साथ दोगे? ठीक है, सोच लो अच्छी तरह। अब से तराजू की एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारा ज़मीर है बेटा। शब खैर बेटा। गुड नाइट बाबा। मेरे अंकल, हम सब में से सबसे ज्यादा मासूम शख्स हैं। मैं इतने सालों से अपने सीने में जो ये बोझ लिए फिर रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या ऐसी कोई और बात है जो मुझे मालूम होनी चाहिए? तो तुम्हें क्या बेहतर लगेगा, अपने बाप और शहनाज के इस राज को बताने में या छुपाने में? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जो बोझ उठा रखा है उसका वजन बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता मेरे अंकल भी इस कर्ब से गुजरें। समझ सकती हूं मैं। मेरे अंकल मेरे लिए बाप से बढ़कर हैं। उनकी अहमियत ज्यादा है। मेरे सगे बाप ने मुझे वो प्यार ना दिया जो मुझे मेरे अंकल ने दिया। मैं ये राज अपने सीने में रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं आप उस रिकॉर्डिंग को फौरन डिलीट कर दें। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वो रिकॉर्डिंग कोई और ना सुने। आप समझ रही ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल। समझो कि रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। डॉक्टर, मैंने एक फैसला किया है और इस फैसले के बिना पर शायद मैं अब यहां पर फिर कभी ना आ सकूं मिलने। इससे हमारी आखिरी मुलाकात समझे। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है। नदीम, अब तुम दोबारा यहां आओगे नहीं तो आज से तुम मुझे अपनी कोई रिश्तेदार समझ लेना या फिर बहन समझ लेना मुझे।
मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कहो क्या बात है? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, कल आती हूं तुम्हारे पास। किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया शाहीन। लेकिन अगर आगा साहब को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। आप तो जानती है ना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। अगर मैं वहां नहीं होती तो कैसे निकलते तुम? ठीक कहा, अगर उस वक्त आप मेरी जान ना बचाती तो इस वक्त मैं यहाँ जिंदा ना बैठा होता। मगर इस बार मैं किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। भरोसा रखो। काम क्या है? बता दूंगी तुम्हें, मैं बता दूंगी। जोया, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माफ करना, कल रात अचानक कॉल करके परेशान कर दिया मैंने तुम्हें, मगर मिलना जरूरी था। अब वो कैसा है? ठीक तो है? अंदर चल के बात करते हैं। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। जब हमने उसका इलाज शुरू किया था उसकी हालत उस वक्त जैसी थी आज भी वैसी ही है, और मैं तुम्हें मजीद कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। जोया, हमसे जो हो सका हमने किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत देखते हुए मजीद उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही उसका ख्याल रख लूंगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ जोया। अगर तुम मेरी बेहतरी चाहते हो तो दोबारा ऐसी बात मत करना, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं उसे ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगी। गुड मॉर्निंग आपा। तुम्हारी सास को निकाल दिया इसलिए पूरी रात नहीं सोई क्या? या फिर सुबह जल्दी उठ गई हो? ये किस हाल में हो? कपड़े देखे अपने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसमें शर्म की क्या बात है? पाबंदियां लगाने वाली वो शैतानी औरत इस घर से जा चुकी है। अब मैं जरा सा सुकून का सांस भी न लूं क्या? बल्कि ऐसा करती हूँ कि पूल चली जाती हूँ। अफसोस की बात है, किस किस्म की इंसान बन गई हो? यहाँ सब परेशान है और तुम्हें पूल जाने की पड़ी है। लगता है तुम भूल गई हो, शहनाज का चेहरा बेनकाब हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ। तुम्हारा काम इतना ही था, और अगर तुम चाहो या फिर ना चाहो अपनी इस नकली शादी को खत्म करो और इस घर से चलती बनो। अस्तगफिरुल्लाह।
दादी माँ, ओ, आपने तो पहले दिन ही अपना ओहदा संभाल लिया। जाहिर है किरण साहिबा। शहनाज चली गई। मैंने खूब पेट भर के नाश्ता किया, बहुत लजीज था। इतनी बड़ी मेज पे इतनी सारी चीजें खाने के लिए। हो। आपको इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हाय, आई केम फॉर मसाज। ये लड़की शहनाज साहिबा के मसाज के लिए आई थी। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। ना मुझे इसकी जबान समझ में आ रही है ना अंदाज। देखो मेरी जान, शहनाज साहिबा यहाँ से चली गई हैं। किरण यही है, किरण कराचाई। इसलिए तुम्हें मुझे मसाज करना होगा, समझ गई? ओके ओके। कम ऑन, चलो मेरे साथ, कम। रुको रुको, मैं भी कम। गुड मॉर्निंग बेटा। शाहीन, मैं बाहर हूँ, मेरी कॉल का वेट करना। जी ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी बैंक ही जा रही हूँ। जैसे ही रकम निकलवा लूंगी तो मैं कॉल करूंगी। मेरा फैसला बिल्कुल अटल है। शहनाज अगर दफ्तर में आए तो उसे अंदर ना आने दिया जाए, चाहे वो जितना भी इसरार करे। नहीं माने तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। जैसा मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। बात सुनो, थोड़ा आराम से इस बाजू को दबाओ। वो शहनाज चुड़ैल जानती थी कि खुद को कैसे सुकून देना है। किरण बेटा, तुम्हारा मसाज करने के बाद मेरे घुटने की मालिश भी करवा देना। दर्द बहुत बढ़ गया है। इससे घुटनों की मसाज करवा के भला क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? हाँ, अगर ज्यादा दर्द है तो जाकर गर्म पानी से नहा लीजिए। माफ कर दो मुझे। मसाज करवाने के बाद आराम से ना बैठ जाना किरण। शहनाज के जाने के बाद तुम्हारा शौहर क्या करता है नजर रखो उस पे। परवाने की तरह घूमती रहो उसके गिर्द। एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना। ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो। अब तुम्हारा वाहिद सहारा सिर्फ नदीम है। हाँ, उसे मैं संभाल लूंगी दादी माँ। हाँ, समझाना मेरा काम है। ओह, ओए, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ और कितना वेट करना है? इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। शहनाज साहिबा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। क्या आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है? प्लीज दोबारा चेक करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अकाउंट में से पैसे पहले से ही निकलवा दिए गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि मेरे अकाउंट से मुझे इन्फॉर्म किए बगैर पैसे निकलवा लिए गए हैं? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अपने मैनेजर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। शहनाज साहिबा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैनेजर को बुलाइए। आ जाए, मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऑफिस में आने की। मुझे आप यहीं पर वजाहत दीजिए कि मेरे अकाउंट से पैसे कैसे निकले। मुझसे पूछे बगैर कैसे किसी और के अकाउंट में मेरे अकाउंट से पैसे भेज दिए? शहनाज साहिबा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आगा साहब के कहने पर सब कुछ हुआ है।
तुम क्यों उठ रहे हो? रुको, मैं मदद करती हूँ। आराम से। दर्द की वजह से सही से सो नहीं सका, ऐसे ही करवटें बदलता रहा। लगता है बैंडेज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमें नर्स। माफी चाहती हूँ, आपका विजिट टाइम अभी नहीं हुआ है। नौरीन साहिबा होंगी। आ जाए नौरीन साहिबा, आ जाए। सुबह बखैर। जैमरे, आगा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? मैं नहीं जानती, उन्होंने नहीं बताया कुछ। वो आजकल हमेशा गुस्से में रहते हैं, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती। तो ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। जाओ। आगा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करवाओ। क्या आगा ने आपको हुक्म दिया था कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करें? अभी के अभी पैसे वापस करें। क्या मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप अकाउंट मैनेजर बात नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये बात है, ठीक है। कराची होल्डिंग चलो। हाँ। आगा बाबा जान, आज शाम खाने में क्या बनाना है यही पूछने आई थी, क्योंकि शहनाज साहिबा जो नहीं है यहाँ पर, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। आगा साहब, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, आ जाओ, यहां बैठो। सब खैरियत तो है ना? देखो बेटा, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बात हमारे दरमियान राज रहेगी। समझ रही हो ना तुम? मतलब हमारे अलावा किसी और को पता नहीं होगी। क्या वाकई? यहाँ क्या कर रही हो नौरीन? घर में इतने सारे काम बाकी हैं और तुम यहाँ खड़े होकर अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं अपनी जान नहीं छुड़वा रही हूँ। ये शहनाज साहिबा को पसंद था, इसे मैं रोजाना साफ करती हूँ। आज नई बात क्या है? टूट गया। ठीक है, इस घर में क्या कुछ हुआ कि इस बारे में तुम्हें नहीं पता? शहनाज को इस घर से निकाल दिया गया है, और सबसे अहम बात, आगा बाबा ने खुद उसे निकाला है। अब इस घर की कोई मालकिन है तो वो हूं मैं, तो इसलिए जो मैं कहूंगी वही करना होगा तुम्हें। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, क्या हो तुम? तो तुम्हारा कहना है कि शहनाज साहिबा को इस घर से निकाल दिया गया है? बस रायमा डियर, सुबह उठते ही लड़ने का इरादा कर लिया तुमने? हाँ, बात सुनो मेरी। तुम्हारे बाबा शायद ये बात नहीं जानते कि छुपकर अपनी अम्मी से मिलती हो। हाँ, मगर ये बात मेरे जान लेने से क्या होगा? ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। अगर कहती हो तो बता देती हूँ जाकर। तो जाओ, जाकर बताओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम इस घर में वापस जरूर आएंगी, और उनके आने के साथ ही तुम्हारा इस घर से निशान मिट जाएगा। ऐसा अब कभी नहीं होने वाला रायमा डियर। मेरी जान, तुम शहनाज कराचाई को भी जानती नहीं।
तुमसे क्या बकबक कर रही थी? दादी माँ, उस शैतान के पास जरूर कोई प्लान होगा वापस घर में आने के लिए, दोबारा वापस आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी वो। हाँ, और न सुनो तुम अपने बड़ों की बात। मैंने तुम्हें समझाया भी था, अपने घर को, अपने शौहर को बचाओ। अगर शहनाज के पास एक चाल है तो तुम्हारे पास 2 चालें होनी चाहिए। जमरे, बाबा से क्या बात हुई? रंग क्यों उड़ गया तुम्हारा? क्या कोई बात हुई? बताओ मुझे। नहीं तो कुछ भी तो नहीं। हमारे बारे में कुछ कहा है? मैं तो भूल गया था अभी हम नहीं हुए। मुझे कुछ काम है बाहर, मुझे भी जाना होगा। शहनाज साहिबा प्लीज रुक जाइए, आगा साहब ने सख्ती से मना किया। मैं नहीं मांगती उनके कोई ऑर्डर्स। आप अंदर नहीं जा सकते। हट जाओ। शहनाज साहिबा प्लीज हमारी बात मानिए। मैंने कहा ना हट जाओ। किसी भी तरह इन्हें रोको जाकर। रुक जाएं शहनाज साहिबा, प्लीज प्लीज शहनाज साहिबा प्लीज रुक जाएं, अंदर मत जाएं। आप अंदर नहीं जा सकते। देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है, छोड़ दो इन्हें। हमसे दूर रहे, मेरे अंकल से, इस कंपनी से और उस घर से। तुम नहीं, मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगी, और ना सिर्फ इस कंपनी से, उस घर से भी तुम्हें निकाल बाहर करूंगी। समझ गए ना तुम? तो अभी भी आपको कुछ उम्मीद है? वाह भाई। मैं उम्मीदों पर नहीं जीती नदीम, जो चाहती हूं हासिल करती हूं। क्या इतना भी नहीं जानते मुझे? अरे नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप कितनी घटिया और नीच खातून हैं। बहुत तकलीफें गुजारी हैं आपकी वजह से। मैं बेबस इंसान था आपकी वजह से। आपका असल चेहरा देख लिया था जब ही इतने साल आपने मुझे जहर दिया, मुझे व्हील चेयर तक महदूद कर दिया था। मैं जब भी अंकल की तरफ देखता हूं मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आज भी मैं वो बात नहीं भूला, बाबा और आपकी। दिल चाहता है मैं चीख चीख कर सब कुछ अंकल को बता दूं। काश कि मैं ये सब कुछ भूल पाता, लेकिन नहीं भुला पाता। शर्म आती है मुझे। दिल चाहता है इन हाथों से आपके टुकड़े टुकड़े कर दूं। अगर
आप इस कंपनी और घर के करीब भी नजर आई तो कसम खा रहा हूं मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और आपका बिल्कुल ख्याल नहीं करूंगा। आपके और बाबा के बारे में सब कुछ अंकल को बता दूंगा। सुना आपने? अब दफा हो जाए यहां से। शहनाज साहिबा को बाहर गेट तक छोड़ दो। खबरदार, हाथ नहीं लगाना। एक बात पता है तुम लोगों को? आगा साहब ने शहनाज साहिबा को कंपनी में दाखिल होने से मना कर दिया है। हैरत है। मेरा नाम शहनाज कराचाई है नदीम। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। या तो मैं रहूंगी या तुम। हम में से कोई एक ही रहेगा।